वालेकुम। सो आई लॉस्ट माई स्मेल। अभी मैं अपनी स्मेल जो है वो लूज़ कर चुका हूँ। आई कैन नॉट स्मेल एनीथिंग। मैं कुछ भी सूंघ नहीं सकता, किसी भी चीज़ की मैं खुशबू नहीं ले सकता। तो तकरीबन ये जब मैं बीमार हुआ हूँ, लास्ट व्लॉग में मैंने बताया था 104 103 बुखार था, तो कोविड की रिपोर्ट वहाँ पे नेगेटिव आई थी, लेकिन बाद में मुझे कोविड एक्चुअली में हो गया था। और कोविड को मैं स्ट्रगल करते करते अभी मेरी कोविड की रिपोर्ट कल जो है नेगेटिव आई है। बाद में मैं व्लॉग बना नहीं सका क्योंकि कोविड को ही मैं स्ट्रगल कर रहा था, क्योंकि कोविड मुझे पॉजिटिव था। और फिर मैं उसको स्ट्रगल करते करते मतलब ये कंडीशन है कि अभी 10वां दिन है कि मैं स्मेल नहीं कर सक रहा। तो पास मैंने ये रखे हुए हैं परफ्यूम, और एक इंसिडेंट मेरे साथ होता है, एक वाक़या पेश आता है। 2 दिन पहले मैं गुस्ल कर रहा था, नहा रहा था, तो नहाते हुए एकदम से जो एक साबुन है, पामोलिव साबुन जिसे कहते हैं, हमारे यहाँ पे बड़ा मशहूर है, तो वो एकदम से ना मुझे थोड़ी सी स्मेल आती है। तो ऐसा लगता है कि मतलब यहाँ से कोई ठीक ठाक एक रूम से दूसरे रूम के डिस्टेंस पे मुझे इस तरह की स्मेल आती है। फिर मैं बाहर आके, ये परफ्यूम है, ये मैंने लगाया, हाथ पे लगा के, मतलब कि मैंने इसे इस तरह स्मेल करने की कोशिश की, तो मुझे बहुत ऐसे ज़ोर से खींचने पे ना थोड़ी थोड़ी स्मेल आ रही है। मतलब कह लें कि 100 में से 5% मेरी स्मेल बैक आई है, और जो खुशबू है, मेरी सूंघने की जो हिस्स है, वो वापस आई है। तो अल्लाह की जो छोटी छोटी नेमतें हैं ना, उनको जुटलाना नहीं चाहिए। चाहे वो सूंघने की हिस्सा है, हर तरीके से बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो जाती है। और एक और फैमिली मेम्बर हैं, उनके तो मतलब सूंघना और टेस्ट करना दोनों, ये दोनों हिस्स जो है ना वो जा चुकी हैं। तो अब हम तो यही देख रहे हैं फ़िलहाल, तो इंटरनेट वगैरह में आगे पीछे से लोग यही बता रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा अरसे बाद जो है ये आती है, किसी की 3 महीने बाद, किसी की 2 माह बाद। और कुछ लोग ये बता रहे हैं कि जैसे ये 14 दिन ख़त्म होंगे क्वारंटाइन के, तो उसके बाद आ जाएंगे। तो मेरा तो ऑलमोस्ट 10 से 12 दिन हो गए हैं, कोरोना वायरस भी नेगेटिव आ गया, लेकिन मुझे जो स्मेल है ना बहुत यूँ करके सूंघनी पड़ती है। तो मैं यूँ नेट में ही सर्च कर के मैंने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च किया, तो मैं नेट में ये तरीक़ाकार देख रहा हूँ जिसमें अब बार बार सूंघ रहा हूँ, लेकिन अंदर से यहाँ पे ऐसा लगता है कि कुछ ब्लॉकेज हुई हुई है, जिसको एक और बीमारी भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे हमारा रेशा यहाँ पे जम जाता है, यहाँ पे जम जाता है बैक साइड पे। इस तरीके से एक इसकी पिक्चर है जिसमें मैंने ये देखा कि इसकी ब्लॉकेज हो जाती है रेशे की। जब रेशा जम जाता है या जहाँ पे नाक की हड्डी में कुछ इस तरीके से हो जाता है, जिससे गोश्त मोटा हो जाए, यहाँ से जो सुराख है मुकम्मल, जो यहाँ से इस तरीके से यहाँ पे जो रेशा निकल के नीचे गिरता है वो मुकम्मल मुझे लग रहा है कि गिरना बंद हो गया, और यहाँ पे कोई ना कोई इधर कोई प्रॉब्लम आई है, और यहाँ से जो अंदर ब्लॉकेज जो हुई हुई है उसी की स्मेल, मुझे गंदी स्मेल आ रही है। मैंने क्योंकि कहीं पे भी कुछ ऐसा नहीं देखा कि लोग ये बताते हैं कि स्मेल चली गई है, लेकिन ये कोई नहीं बताता कि यहाँ पे जो गंदी ब्लॉकेज हुई हुई है, जो रेशा जमा है, वही सूंघने को मिल रहा है। मेरी कंडीशन में ऐसा नहीं है। आपकी कंडीशन में अगर ऐसा होता है तो ज़रूर मेंशन कीजिएगा, और हिम्मत रखनी है इंशाल्लाह ताला, क्योंकि मुझे ये वीडियो मैंने इस वजह से बनाना ज़रूरी समझी कि मुझे 7वें 8वें दिन जो होप मिली है ना, वो भी मेरे पास कोई, क्योंकि साबुन, आपको पता है साबुन की खुशबू बहुत ज़्यादा होती है, तो वो भी साबुन मेरे साथ टच हुआ है, तो उसके बाद ही मुझे खुशबू थोड़ी थोड़ी आना बहाल हुई है। तो इस बात में किसी हद तक सच्चाई आप कह सकते हैं कि चीज़ों को बार बार अगर सूंघा जाए तो ये हिस्स वापस आ सकती है। बाकी अपनी डाइट, न्यूट्रिशन, ईच एंड एवरीथिंग शुड बी, उसको जो है ज़्यादा अच्छा रखें, बेहतर रखें। जैसे कि आपके इंग्रेडिएंट्स हैं, इंग्रेडिएंट्स में आपके आ जाते हैं हाई प्रोटीन आ जाता है। हाई प्रोटीन कोरोना वायरस के दौरान बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप खा पी नहीं सकते हैं, तो आपको साथ साथ जिसे कहते हैं वाटर पीना चाहिए। मैं जो यखनी का इस्तेमाल मैंने बहुत ज़्यादा किया है बीच में, और यखनी के अलावा जो है लिक्विड फॉर्म में मैं रूह अफ़ज़ा और शिकवंजी यानी कि नींबू डाल के पानी बहुत ज़्यादा पीता रहूँ, ताकि मेरी पानी की कमी पूरी होती रहे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इस तरीके से हो जाती हैं कोविड में। तो उसमें अपनी डाइट जो है, ख़ास तौर पे हाई प्रोटीन डाइट, जो कि आप ग़िज़ा नरम लेनी है, क्योंकि मैंने जो एक्सपीरियंस किया है कोरोना वायरस के दौरान,
उसमें मेरी कंडीशन ये रही है कि मेरा कुछ भी खाने को दिल नहीं कर रहा था। डाइट के बारे में कुछ समझ नहीं आ रही थी। अगर आपसे कोई पूछता भी है तो आप उसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते कि आपकी कहीं ना कहीं जो सोचने की भी जो हिस्सा है ना, वो भी कहीं ना कहीं आप लूज़ कर देते हैं। आपको पता ही नहीं होता मैंने अभी क्या खाना है, क्या पीना है, क्या चीज़ें करनी है। तो जो सप्लीमेंट वगैरह हैं वो भी आपकी साथ साथ मल्टी वाइटामिन्स की जो गोलियाँ हैं वो चलती रहना चाहिए, जो कि मैं ले रहा हूँ अभी। दवाइयाँ तो काफ़ी सारी हैं। एक ये है सर्बैक्स, ये अब एक तो ये मुसीबत है कि आता उल्टा है, ठीक है। ये सर्बैक्स है, ये मैं यूज़ करता हूँ। ये मल्टी वाइटामिन है कि आप वीकनेस वगैरह जो होती है आपकी, उसके लिए काफ़ी करामत होता है। और ये है एक पानी में घोल के एक लेनी होती है रोज़ाना एक। तो ये दो तो मैं काफ़ी देर बाद मैंने शुरू किया। अगर मैं टाइम से शुरू कर देता तो मेरी कंडीशन इतनी ज़्यादा ख़राब ना होती। अभी भी कंडीशन ये होती है कि सम टाइम के नज़ला जब बाहर निकालना होता है, नाक यानी कि सुनकना होता है, तो उस कंडीशन में ये होता है कि बिल्कुल दिमाग इतना एक हिलता है, इतनी एक शदीद वाली पेन होती है कि बिल्कुल ऐसे दिमाग हिल जाता है और बस ऐसा लगता है कि अब हिम्मत नहीं है। और जब खांसी की जो शिद्दत जब मुझे ज़्यादा हुई है, हालांकि मैं बताता चलूँ कि मैंने कोरोना वायरस की जो वैक्सीन है वो भी मैंने लगवा ली है, लेकिन खांसी की शिद्दत जब इतनी ज़्यादा होती है कि कंडीशन इतनी सीवियर हो जाती है कि दिल करता है कि बस अब मैं 4-5 दफ़ा और अगर मुझे खांसी आएगी तो मैं बेहोश हो जाऊंगा या मेरी डेथ हो जाएगी। तो इस तरह की फीलिंग होने लग जाती है। तो आप सबसे ये गुजारिश है कि अपनी इम्यूनिटी के ऊपर इन्वेस्टमेंट करें, जो कि मैंने अपनी इम्यूनिटी के ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं की थी। बाहर गया, जंक फूड खाया, सारी चीज़ें खाई। वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जो भी लोग परेशान हैं, आपके फैमिली मेम्बर जिस भी बंदे को है, आप सबसे एक काम ये करें, आप पैनिक मत हों। क्योंकि मुझे ये लगा था कि मैंने जिस लेबॉर्ट्री से टेस्ट करवाया था, उस लेबॉर्ट्री की मेहरबानी समझ लें कि वहाँ पे वो लेबॉर्ट्री सही नहीं थी, वहाँ पे मेरा टेस्ट नेगेटिव आ गया। तो जब मैंने हॉस्पिटल से जाके करवाया तो वहाँ की लेबॉर्ट्री थोड़ी सी कह लें कि ज़्यादा अच्छी मशीनें होती हैं, वहाँ की जो लैब वगैरह होती है वो ज़्यादा अपडेट थी। तो वहाँ पे मेरा टेस्ट जो है फिर वहाँ से मुझे अंदाज़ा हुआ कि मुझे इस तरीके से कोरोना वायरस है। लेकिन मेरा जो टाइम पीरियड था जो कोरोना वायरस का, जो कहते हैं ना कि आपके अंदर से इन्फेक्शन निकल जाता है 10 से 12 दिन, वो मैं गुजार चुका था। तो उस दौरान मैं पैनिक नहीं हुआ। सबसे बड़ी चीज़ मुझे यही था, यार ये नज़ला ज़ुकाम है, बुखार है, ये ख़त्म हो जाएगा। तो ये सबसे अच्छी चीज़ थी। लेकिन मैंने ख़ुद को आइसोलेट किया, क्वारंटाइन किया, अलग रूम में रहा। अपने पास मैंने डिस्पोजेबल बर्तन मंगवा लिए थे। सारी चीज़ें मैं वैसे ही कंसीडर मैंने किया हुआ था जैसे मुझे कोरोना वायरस है। क्योंकि बाद में जब मुझे पता चला था, उसके बाद मैंने 3-4 दिन मैंने बीच में गुजारे हैं क्वारंटाइन में। तो क्वारंटाइन की जो प्रॉपर रूल्स ऑफ रेगुलेशन है वो मैंने 3-4 दिन ही फॉलो किए हैं। क्योंकि पहले बर्तन वगैरह घर वाले लाते रहे हैं, ले जाते रहे हैं, तो उसका कह लें कि फ़ायदा कोई नहीं था, नुकसान ही था। क्योंकि वो भी, उनकी लाइफ भी एक किस्म की रिस्क पे थी कि उनको कहीं ना हो जाए, उनको कहीं ना हो जाए। फिर यही था कि मैं कह रहा था कि मुझे कोरोना वायरस है लेकिन लेबॉर्ट्री वाले ने कहा कि आप टाइफाइड का टेस्ट करवा लें। टाइफाइड का टेस्ट किया, बहरहाल टाइफाइड का टेस्ट उसमें भी आ गया कि जी आप इस तरीके से टाइफाइड पॉजिटिव हैं। लेकिन फिर बाद में पता चला कि जी नहीं, ये रिपोर्ट भी इनकी लेबॉर्ट्री वालों की ठीक नहीं है। तो फिर गलती ये थी कि मैं किसी लोकल प्राइवेट लेबॉर्ट्री में जाके मैं टेस्ट करवा रहा था। तो ये भी देखना बहुत ज़रूरी होता है कि लेबॉर्ट्रियाँ आप किस लेबॉर्ट्री से टेस्ट करवा रहे हैं। काफ़ी सारे लोग जो है ना पैसे बनाने के लिए आपका टेस्ट कर देते हैं, लेकिन आपका टेस्ट एक्चुअल में ठीक नहीं होता। तो अपनी डाइट अच्छी रखें, हाई प्रोटीन की चीज़ें जितनी भी हैं, जिसमें योगर्ट आ जाता है। अगर आपको नज़ला ना लगे तो आप योगर्ट का इस्तेमाल करें। योगर्ट आपकी इम्यूनिटी को बहुत अच्छा करता है। आपके पेट में जो इन्फेक्शन बन जाता है, डायरिया हो जाता है, उसको किल करने में मदद देता है। मैंने भी थोड़ा सा योगर्ट बीच में थोड़ा इस्तेमाल किया, क्योंकि मुझे फ्लू की शिकायत वगैरह बहुत ज़्यादा थी, इतना ज़्यादा मैं नहीं कर सका। हाई प्रोटीन डाइट में आप एग वाइट खा सकते हैं। और फिर विटामिन डी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। विटामिन डी में आप दूध ले सकते हैं। आप दूध नहीं ले सकते तो आप अंडे की जर्दी खाएंगे तो विटामिन डी भी आपको मिल जाएगा। और विटामिन डी जो है आप मछली से भी ले सकते हैं, अंडे की जर्दी से भी ले सकते हैं। और देयर इज़ मैनी अदर मल्टीपल विटामिन्स। आप किसी डॉक्टर से जाके लिखवा लें गोलियाँ, जो मैंने आपको बताई हैं, आप वो भी मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा कोरोना वायरस के दौरान एक पूरी डाइट अगर आप डिज़ाइन नहीं करेंगे, तला हुआ खाएंगे, हैवी खाएंगे, वो ना तो हज़म होगा और जो देने वाला है वो भी एक किस्म का मरीज़ के ऊपर जुल्म करेगा। सो दिस इज़ द वीडियो। अगर इसमें कुछ भी आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो तो ज़रूर मुझे बताइएगा। वीडियो को कमेंट करके, लाइक करके, शेयर करके आप आगे लोगों को बता सकते हैं। और अभी तक मेरी स्मेल वापस नहीं आई है, एक दफ़ा फिर लगा के चेक करता हूँ।
थोड़ी थोड़ी स्मेल आ रही है मुझे। तो वो स्मेल आना भी ऐसा होता है जैसे सूंघते जाओ ना, और इट्स अ ब्लेसिंग, इतनी नेमत बड़ी महसूस हो रही होती है। तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी नेमत है। और जिन जिन लोगों को स्मेल जो लूज़ कर चुके हैं, अल्लाह पाक उनकी स्मेल वापस ले आए। और जिन जिन लोगों का मुंह का टेस्ट जा चुका है, अल्लाह पाक उनका टेस्ट भी वापस ले आए। मेरी सबके लिए दुआ है, बिल्कुल परेशान नहीं होना, पैनिक नहीं होना, अल्लाह ताला पे भरोसा रखें। इंशाल्लाह ट्रस्ट मी, आपकी स्मेल और ये चीज़ें वापस आ जाएंगी। और मेरी जब पूरी 100% स्मेल वापस आएगी, उससे मैं एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा, ताकि जो लोग इस चीज़ से गुज़रें आने वाले टाइम में, तो उन लोगों का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बूस्ट हो। थैंक यू सो मच। इलियास इज़ आउट।